ये वीडियो हमारा पार्ट 12 है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 का सीख करेंगे। इससे पहले के वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमने एक्सरसाइज 1 का सीख करने के लिए सभी ज़रूरी टॉपिक को समझ लिया है। इसमें हम एक्सरसाइज 1 का सीख करने वाले हैं। वैसे एक चीज़ हम नहीं समझे है, ये निशान के बारे में। इस निशान को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक पे चर्चा कर ही लिए है। तो इस निशान का मतलब होता है बिलोंग्स टू, है ना। ये निशान जो है ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। यहाँ पर लिखा हुआ है एम बिलोंग्स टू एन। मतलब क्या है, एम जो है ना, एम एन का सदस्य है। जैसे कि हम लोग जो है किसका सदस्य है, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बिलोंग करते हैं कहाँ से, इंडिया से। उसी तरह एम जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से। एन फॉर नेचुरल नंबर है यहाँ पर, है ना, प्राकृतिक संख्या। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जब संख्या पढ़ा था उस टाइम में हमने ये भी पढ़ा था, है ना, कि इस प्राकृतिक संख्या को एन से डिनोट करते हैं ना। चलिए, तो एम कहाँ से है, एम किस में से है, प्राकृतिक संख्या में से, है ना, एन में से, नेचुरल नंबर में से, है ना। उसी तरह से एन भी है, एन कहाँ से है, नेचुरल नंबर में से, है ना। एन भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में से कोई एक एन है ना। तो चलिए उसे मिटा करके अब प्रश्न 1 करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों को भरे। पहला में ए से लेकर के एस तक प्रश्न दिया गया है ना। तो चलिए हम पहले 1 का ए पढ़ते हैं। 1 का ए है हमारा, यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर हो 2 का पावर m और गुना 5 के पावर n। मतलब क्या, p/q है, मतलब हर जो है सो q है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड अगर हम 2 का पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में बदल देते हैं, जहाँ m भी ये पूर्ण संख्या हो या अभी प्राकृतिक संख्या दिया गया है। प्रश्न में प्राकृतिक संख्या दिया गया है, तो 2 का पावर प्राकृतिक संख्या है और 5 का पावर भी प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या p/q को खाली स्थान दशमलव में बदला जा सकता है। तो जब हम हर को इस रूप में बदल देते हैं, 2 का पावर m गुना 5 के पावर n, जहाँ यानी कि दोनों का पावर क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो ना। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तो 0 लगा देते हैं ना, प्राकृतिक संख्या में ही ना 0 लगा देते हैं। 2 का पावर कोई प्राकृतिक संख्या और 5 का पावर भी कोई प्राकृतिक संख्या है। हमने हर को इस रूप में बदल दिया, तब हमारा क्या होगा, जो परिमेय संख्या दिया गया था उसका दशमलव में बदला जा सकता है। कैसा दशमलव में बदला जा सकता है, शांत दशमलव में बदला जा सकता है। शांत दशमलव में बदला जा सकता है इसको, है ना। चलिए, अब है हमारा 1 का बी, 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह खाली स्थान होगा। तो 9/60 है हमारा, 9/60। तो मैं बदल करके देख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए 9/60 है, मतलब 9 में भाग करूँगा 60 से, है ना। तो 9 में भाग करूँगा 60 से। चलिए, 60 के बराबर 9 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे मैं दशमलव जीरो दे दे रहा हूँ, दशमलव के बदले में यहाँ पे 0 दे दे रहा हूँ, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 एकम 60 आ जाएगा, है ना। चलिए अब घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया तो 3, है ना। अब यहाँ पे एक 0 दे दूंगा और फिर 60 पंचे हमारा हो जाएगा 300, है ना। ये पूरी तरह यहाँ पे कट गया। हमारा भागफल क्या आ गया, 0.15। तो हमारा 1 का बी हो जाएगा 0.15, है ना। 9/60 को दशमलव रूप में बदलने पर वह कितना होगा, 0.15 होगा, है ना। चलिए अब हम 1 का सी पढ़ते हैं। 1 का सी है हमारा, 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो 3/7 है, मैं इसको मिटा करके 3/7 को भी देख ले रहा हूँ। चलिए, तो अभी हम 3/7 को बदल रहे हैं ना, ये 3/7। तो 3 में भाग करेंगे 7 से, तो 3 में भाग कर रहा हूँ 7 से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 के पारा में तो 3 नहीं ना आएगा, तो 0 दे करके दशमलव दे रहा हूँ। उसके बदला दशमलव के बदला यहाँ पर एक 0 दे रहा हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, है ना। अब 10 में से 8 गया तो 2, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 दे दूंगा, 7 दूना 14 लग जाएगा। फिर 6 बच जाएगा यहाँ पे, फिर ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगा दूंगा, ये 7 8 56 लग जाएगा। फिर 4 हो जाएगा, फिर 0 दे दूंगा, ये 7 पंचे 35 हो जाएगा हमारा। फिर 5 बच जाएगा, फिर 0 दे दूंगा, ये 7 7 49 हो जाएगा हमारा। फिर ये यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे 0 दे दूंगा। फिर 7 एकम 7 दे दूंगा। फिर यहाँ पे 10 में 7 गया तो 3 हो जाएगा। फिर 0 दे दूंगा, ये 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 दे दूंगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। चलिए, ये 10 में से 4 गया तो 6, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए मैं यहाँ यहीं तक रहने दे रहा हूँ। इसका दशमलव में बदलने पर हमारा क्या आ गया, देखिए 0.428571, फिर 4 2 शुरू हो गया, है ना। मतलब फिर से अब 6 पे 0 रखूंगा और काटूंगा 7 8 56, मतलब यही सब रिपीट हो रहा है ना। तो हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 0.दशमलव के बाद 4 2 से ही रिपीट शुरू हो गया, है ना। तो 4 2 8 5 7 1 यहाँ तक रिपीट हो रहा है।
तो मैं इसका दशमलव रूप यही लिख दे रहा हूँ ना। 3/7 को दशमलव रूप में बदलने पर क्या आ जाएगा हमारा 0.4285857171 बस है ना। उसके बाद तो बस यही सब रिपीट शुरू हो गया ना, 4 2 8, उसके बाद 5 ही आएगा, उसके बाद 7 ही आएगा, फिर 1 ही आएगा, फिर यही सब रिपीट होता रहेगा ना इतना दूर तक। 4 से लेकर के 1 तक जो है ना हमारा भागफल जो है वही चीज़ सब रिपीट होगा। तो मैं इतना लेकर के और इसके ऊपर बार लगा दे रहा हूँ ताकि ये पता चले कि ये रिपीट हो रहा है ना। चलिए तो अब मैं उसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, हमने खाली स्थान को भर दिया। चलिए अब हम प्रश्न 1 का डी देखते हैं। डी है हमारा प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप है। तो आवर्त मतलब रिपीट किसका करता है, परिमेय संख्या का ही ना रिपीट करता है। आवर्त अशांत आवर्ती किसका दशमलव रूप होता है ना, किसका होता है, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का। तो ये हमारा परिमेय संख्या का दशमलव रूप हो जाएगा, परिमेय, यहाँ पे हमारा परिमेय आ जाएगा। चलिए और 1 का ई है हमारा प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप है। तो शांत और अशांत आवर्ती दोनों तो परिमेय संख्या का ही होता है ना, तो ई का भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का ही हमारा दशमलव रूप शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। और देखिए अब 1 का एफ है हमारा अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो खाली स्थान होता है और न खाली स्थान। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो शांत होता है और न अशांत आवर्ती होता है, मतलब उसमें रिपीट नहीं करता है ना। तो शांत भी नहीं होता है अपरिमेय संख्या का, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब पढ़ा था, है ना। तो शांत भी नहीं होता है अपरिमेय संख्या का और न होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती भी नहीं होता, अशांत आवर्ती। चलिए तो हम अब देखिए, अब हम अगला प्रश्न करते हैं 1 का जी। यह है हमारा 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या खाली स्थान है। तो अपरिमेय संख्या लिखना है इन दोनों के बीच, तो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। इसमें क्या कीजिएगा, इन दोनों के बीच लिखना है ना, इसके बाद ऐसा संख्या सब लिख दीजिएगा, बहुत सारा डिजिट लिख दीजिएगा और रिपीट नहीं होने दीजिएगा, संख्या को रिपीट नहीं होने दीजिएगा, है ना। अंक तो रिपीट होगा ही, संख्या नहीं रिपीट होना चाहिए, है ना। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 0.5 है, तो मैं इसके बीच में लिख रहा हूँ 0.5, सॉरी ये मिटा दे रहा हूँ, है ना। 0.5 और उसके बाद 0.6 के बीच ही ना लिखना है, तो और संख्या से लिख दीजिए 5 6 7 9 8 4 3 2 3 5 8, इस तरह से बढ़ते रहने दीजिए क्योंकि अपरिमेय संख्या है, इसको बढ़ा दीजिए आगे तक, है ना। ये हमने बढ़ा दिया इस तरह से। अब दिख रहा है आप लोगों को, है ना। अब हमारा 1 का एच है 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्या बोल रहा है ना, 0.1 और 0.2 के बीच। तो आप क्या करेंगे, इसमें रिपीट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रिपीट होने वाला होता है ना। तो या तो आप इसमें रिपीट करेंगे या फिर 0.1 है और 0.2 के बीच लिखना है, तो आप इस तरह से लिख दीजिए 0.1 है और तो 0.11 कर दीजिए, है ना। फिर उसके बाद 0.12 कर दीजिए, फिर 0.12 हो गया तो 3 कर दीजिए, फिर 0.13 हो गया तो 0.14 कर दीजिए, फिर 0.15 कर दीजिए। कितना लिखना था, 5 ही लिखना था, तो हमने 5 लिख दिया शायद, 1 2 3 4 5। आप 0.16 भी लिख सकते हैं लेकिन 5 ही लिखना है, तो हमने 5 ही लिख करके छोड़ दिया। इस तरह से और भी आप लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 2 देख लेते हैं। 2 में ए से ई तक दिया गया है ना। चलिए अब हम देखते हैं 2 का पहला प्रश्न हमारा है अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो अपरिमेय संख्या तो अशांत ही होता है ना, सिर्फ एक ही तो होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती, है ना। तो अशांत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अशांत, हमने लिख दिया वहां पर, है ना। चलिए अशांत हो गया हमारा। अब 2 का बी कह रहा है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो आवर्ती किसका होता है, परिमेय संख्या का, है ना। शांत और अशांत आवर्ती दोनों क्या होता है, परिमेय संख्या का। तो ये हमारा हो गया परिमेय हो गया ना। तो परिमेय, मैं परिमेय लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, परिमेय। चलिए अब 2 का सी है हमारा 2 वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है। तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है ना। तो दो लिखना है जो अपरिमेय नहीं है, तो मैं कोई भी 2 परिमेय लिख दूंगा तो वो अपरिमेय नहीं होगा, है ना।
अगर मैं कोई दो परिमेय संख्या लिख दिया तो वो अपरिमेय नहीं होगा ना। वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर के बनाए ना, उनके समुच्चय को ही बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और उसमें से बोलना है कि दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है, तो मैं परिमेय लिख दूंगा। तो 2 3 लिख दूँ, कोई कुछ भी लिख दीजिए, मैं 2 3 लिख दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए यह वो हमने 2 परिमेय संख्या लिख दिया। अब 2 का डी है हमारा अपरिमेय संख्या, पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है? तो 22/7 के, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में तो हमने देखा ही था, है ना, 22/7 के बहुत निकट है, तो 22/7 हमारा हो जाएगा। देखिए ये 2 का सी है ना, इसमें बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं, 2 3 मैं लिख दिया हूँ, आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 भी लिख सकता था, है ना, मैं अच्छा मर्जी से लिख दिया हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दीजिए, है ना, -1 -2 भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या खाली लिख दीजिए, 4/5 6/9 ये सब लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, √4 √9 ये सब भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या खाली लिख दीजिएगा, है ना। चलिए अब ये हम 2 का ई देखते हैं, यह है हमारा 3.14267 का p/q रूप क्या होगा? तो देखिए किसी के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है ना, तो बार नहीं लगा होता है तो तब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना, कि क्या है 3.14267 यही है ना हमारा, यही है हमारा, है ना। चलिए हमने वहाँ पे उतार लिया, है ना। अब क्या करूँगा, दशमलव उड़ाऊँगा और बट्टा के नीचे 1 पर उतना जीरो दे दूंगा जितना दशमलव के बाद जितना अंक है ना, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर मैं 6 जीरो दे दूंगा। ये हमने 1 पर 6 जीरो दे दिया। अब हमारा प्रश्न 2 हो गया। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। चलिए अभी हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचाने, जिसमें से ए हमारा √16 दिया गया है ना, बी हमारा √6 और सी हमारा -√7 है और डी रूट के अंदर 225 है और ए है 0 दशमलव के बाद है 3 7 9 6, उसके बाद 1 दशमलव और उसके बाद दशमलव के बाद बहुत सारा डिजिट दिया गया है ना। चलिए तो अब हम इस सबको पहचानते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए पहले मैं प्रश्न 3 का ए ही ले रहा हूँ, ए को देख ले रहा हूँ क्या कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ये 16 का वर्गमूल होता है ना, 16 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है ना, स्क्वायर रूट का ये निशान लगा हुआ है, तो ये इसका मान हमें क्या आ जाएगा 4, तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय। तो ये √16 हमारा क्या हो गया परिमेय। चलिए अब अगला देखते हैं बी हमारा है √6 का पूर्ण वर्ग होता है, √6 पूर्ण वर्ग है तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, पूर्णांक नहीं आएगा। अब हम देखते हैं 3 का सी है हमारा माइनस के अंदर है √7 है ना, तो बाहर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए तो √7 है हमारा, है ना। चलिए तो √7 का आप पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं नहीं ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय। चलिए अब हमारा सी हो गया डी देखिए डी है हमारा रूट के अंदर है 225। अब 225 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा। 225 का वर्गमूल देखिए मैं निकाल रहा हूँ, वैसे 225 का 15 होता है वैसे। चलिए जोड़ा लगाऊंगा इस तरफ से, है ना, और देखिए अब 2 में भाग देना है ना, तो 1 एकम 1 है ना, 2 में से 1 गया तो 1, अब जोड़ा ही उतर जाएगा यहाँ पे, 2 5 उतार दिया। अब इस 1 को यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा, 1 1 2 हो जाएगा हमारा, इसको बढ़ा दे रहा हूँ। अब 2 के बगल में, इस 2 के बगल में कौन सी संख्या रखूँ, 2 के बगल में 2 है ना, ये वाला 2 मैं वहाँ पे उतार दिया, तो 2 के उस तरफ कौन सी संख्या रखूँ जिसको उसी से गुना करने पर 125 आ जाए, तो मैं 5 रखूँगा, तो 5 से गुना करने पर 5 5 25, 2 5 10 2 12 है ना, 125 आ गया ना। तो 2 के बगल में 5 रखूँगा तो 5 से ही गुना करने पर 125 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे घटाऊँगा, घट जाएगा, पूरा कट गया। अब इस 5 को यहाँ पे ला के जोड़ दूंगा, है ना, 5 5 10 का 0 और 2 1 3। ये देखिए यहाँ का 2 गुना है ना, यहाँ का 2 गुना अगर यहाँ पे है तो ये बिल्कुल हमारा सही बना है, और हमारा क्या आ गया वर्गमूल हमारा आ गया 15, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 15 जो कि पूर्णांक है पूरा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय। चलिए अब अगला देखते हैं 3 का ई है हमारा 0.37 है, 3796 है ना। तो ये देखिए ये परिमेय संख्या है के रूप में है ना, देखिए यहीं तक रुक ही गया तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। ये देखिए इसमें रुकने का नाम नहीं ले रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना,
इसमें भी अगर रुकने का नाम नहीं लेता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रिपीट होता तो भी हम परिमेय कहते हैं। लेकिन ये तो यहीं पे रुक ही गया है, कट ही गया होगा कोई संख्या, तो ये तो हमारा परिमेय हो गया है ना, किसी संख्या को काटने पे आया होगा। इसको आप ये बदल सकते हैं, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या में भी बदल सकते हैं, आसानी से बदल जाएगा। इस पे तो बार भी नहीं लगा हुआ है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया परिमेय। परिमेय परिमेय। अब अगला देखिए, वो जो है बहुत बड़ी संख्या है, वो पॉइंट के बाद बहुत बड़ी संख्या है, तो चलिए मैं वो लिख रहा हूँ, क्या है 1.53427368, उसके बाद 49, उसके बाद 32, उसके बाद 1765 है ना। और उसके बाद भी ये रुकने का नाम नहीं लिया हुआ है ना, डैश 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 दिया गया है ना, मतलब ये रुकने का नाम नहीं लिया है, ये कटा नहीं है। और देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया है ना, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय हमारा हो गया। चलिए, अब हमने 3 भी देख लिया, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए, चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, परिमेय संख्याएं ए में 2/9, बी में है 23/7, सी में है 13/125 और डी में है 7/30 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचे। तो शांत में कौन कौन सा होगा हम जांचेंगे। तो देखिए, मैं पहले ए उतार ले रहा हूँ, है ना, ए को हल करते हैं पहले। तो ए है हमारा 2/9 है ना। तो क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं, सरलतम रूप में बदलते हैं ना, मतलब अंश और हर को सह अभाज्य बनाते हैं। तो ये पहले से सह अभाज्य है, उसके बाद हम हर का गुणनखंड करते हैं ना, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कर रहा हूँ मैं, 3 से लगेगा 3 × 9, फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3 है ना। तो 9 का क्या आ गया हमारा, 3 का पावर 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर 2। ये इस रूप में नहीं ना आया, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, इस रूप में नहीं ना आया। तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। तो मैं इसे मिटा करके अशांत लिख दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया अशांत, है ना, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ अशांत। चलिए, अब बी देखते हैं। बी है हमारा 23/7, तो ये कटने वाला तो है नहीं। अब 7 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 7 ही रह जाएगा, खुद अभाज्य संख्या है ये, है ना, ये 7 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या बदलिएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 का पावर m गुना 5 के पावर n में इसको नहीं लिख पाए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, अशांत, है ना, अशांत। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा सी है 13/125, ये भी कटने वाला नहीं है, सहभाज्य है अंश और हर। तो अब हम क्या करेंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 5 से लगेगा, 5 गुना 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से लगेगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। तो हमने 25 को क्या बदल दिया, 5 का पावर 3 के रूप में बदल दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 125 को क्या लिख सकता हूँ, 125 था हमारा, सॉरी 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का पावर 3। तो ये देखिए, ये हमारा किस रूप में बदल गया, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, जहाँ जो है ये m और n दोनों क्या है, m और n पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या है, ये हमारा दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये 13/5 का पावर 3 है, गुना किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर 0 लगा देने से उसका मान एक ही होता है ना, तो मैं 2 का पावर 0 कर दे रहा हूँ। ये 2 का पावर 0 का मान एक ही होगा। आप अगर यहाँ पे 5 नहीं रहता, सिर्फ 2 का पावर कुछ रहता, तो यहाँ पर 5 का पावर भी 0 कर देता है। किसी भी संख्या के ऊपर आप 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये हम पढ़ेंगे घातांक वाला चैप्टर में, है ना। ये अभी बस इतना समझ लीजिए, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो वो 1 है। तो ये देखिए, ये 5 का पावर 3 मतलब 125 हो गया, है ना, और 2 का पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो 125 को 1 से गुना किए तो 125 ही रह जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने इस रूप में बदल दिया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका हमें आंसर आ गया शांत। अब हम अगला चेक करते हैं, डी 7/30 है। मैं इसको मिटा करके 7 देख ले रहा हूँ। डी है हमारा 7/30। अब देखिए, ये भी कटने वाला है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 30 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 30 का अभाज्य 2 से हो जाएगा 15 मरतबे में, फिर ये 3 से हो जाएगा 5 मरतबे में, फिर 5 से हो जाएगा 1 मरतबे में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 5। तो 7/30 के बदला क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकता हूँ ना। तो ये देखिए, इसमें हमने 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में के अलावा
इसके अलावा 2 का पावर कुछ और 5 के पावर कुछ है ना, एक एक पावर छुपा ही रहता है। चलिए तो 2 का पावर 1 गुना 5 के पावर 1 के अलावा इसमें 3 भी मिल जा रहा है ना। तो एक्स्ट्रा चीज़ अगर मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सिर्फ इसी रूप में रहना चाहिए, सिर्फ इसी रूप में रहना चाहिए। ये 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या आ गया, अशांत। ये भी हमारा हो गया अशांत। चलिए अब तो इसमें हमें सिर्फ कहा गया था शांत दशमलव में होगा कौन कौन है, तो शांत में सिर्फ हमारा एक ही आया, सी है ना। तो ये हमारा आंसर सिर्फ सी हो गया है ना, सी हमारा शांत आ गया। अब अगला देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न है हमारा, परिमेय संख्याएं ए में 3/5 दिया हुआ है, बी में -9/75, सी में 7/20 और डी में 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, जांचे, है ना। तो जांचने के लिए कह रहा है, और क्या पिछले क्वेश्चन में हमें कौन सा शांत होगा वो बोला गया था ना, इसमें कौन सा अशांत है वो देखना है। तो चलिए शांत और अशांत, शांत नहीं हुआ तो अशांत हुआ है ना, जो शांत नहीं होता वो अशांत होता है। तो चलिए अब हम पहले ए चेक कर ले रहे हैं ना, 3/5 है हमारा, कटने वाला तो है नहीं, 5 का 5, ये दोनों तो खुद यानी कि क्या है, अभाज्य संख्या है ना। 5 हर 5 ही को सिर्फ देख लीजिए, अंश से तो हमें मतलब नहीं है, हर से ही मतलब है, हर हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये 5 ये तो है ही इस रूप में, 5 का पावर कुछ, 5 का पावर 1 है और गुना 2 का पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया है ना। चलिए ये हमारा शांत हो गया। अब हम बी देखते हैं, बी है हमारा -9/75 है ना। तो ये अभी सरलतम रूप में नहीं है, ये कटेगा है ना। ये हमारा 3 तिहाई 9 कट जाएगा, ये 3 दूना 6, 3 पंचे 15 है ना, 25 मरतबे कट गए। चलिए इसको मैं लिखूंगा -3/25। अब देखिए 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है ना, 5 पंचे 25 और फिर 5 एकम 5 है ना। तो 25 हमारा क्या आ गया, 5 गुना 5 मतलब 5 का पावर 2। तो -3 अब बट्टा के नीचे 25 क्या आ गया, 5 का स्क्वायर है ना। 25 का मान हमें क्या आ गया, 5 का पावर 2। तो 5 का पावर 2, तो मैं यहाँ पर 2 का पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, अगर ना भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मन है तो लिख दीजिए। 2 का पावर 0 मतलब 1, ये 5 पंचे 25 और ये 1 से गुना हुआ है तो 25 ही रह गया। चलिए तो ये हमारा इस रूप में आ गया ना, 5 का पावर m या 5 का पावर n गुना 2 का पावर n, इस रूप में आ गया ना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया शांत। चलिए अब हम देखते हैं, अगला 7/20 को। अब हम अगला देखते हैं 7/20, ये है हमारा सी 7/20 है ना। ये भी कटने वाला नहीं है, मैं 20 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 2 से 10 मरतबा में, फिर 2 से 5 मरतबा में, फिर 5 से 1 मरतबा में। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 5 है ना। ये 2 बार 2 है तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा ना, 5 का पावर 1 ही। तो ये हमारा 7/20, 20 का वैल्यू हमें क्या आ गया, 2 का पावर 2 गुना 5 है ना। तो हमने 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में बदल देना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत। ये हमारा हो गया शांत। अब अगला चेक करते हैं मिटा करके, डी है हमारा 4/15। अब देखिए ये भी कटने वाला है नहीं, है ना। चलिए तो अब 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 3 से लगेगा, 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5 है ना। चलिए तो ये हमारा 15 क्या आ गया, 3 गुना 5 आ गया, 3 गुना 5। तो 4 और ये 15 के बदला मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 5 है ना। तो ये देखिए 5 का पावर m और गुना 2 का पावर n है ना, 2 का पावर 0 डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो 5 का पावर m गुना 2 का पावर n, उसके अलावा भी एक चीज़ मिल जा रहा है, 3 एक्स्ट्रा चीज़ मिल गया ना हमें। जब एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, अशांत। तो ये हमारा हो गया अशांत। इसमें पूछा गया था कौन सा अशांत है ना, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, अशांत हमारा डी हो गया है ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न 6 देखते हैं ना। चलिए छठा प्रश्न है हमारा, यदि 1/7 का मान ये है 0.142857, उसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, हो तो 2/7, 3/7 और 4/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो इसको आप देख करके बता सकते हैं कि उसका भी दशमलव प्रसार क्या होने वाला है। देखिए ये भी सहभाज्य है, मतलब है ना, ये कटने वाला है नहीं है ना, सरलतम रूप में है, और ये सब भी सरलतम रूप में है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, देख करके बता सकते हैं आप कि क्या है, अशांत आवर्ती है, रिपीट हो रहा है ना। तो ये सब भी क्या होंगे, ये सब भी वैसा ही तो है, उसी रूप में, तो ये कोई कटने वाला है नहीं। और आप इस सब का हर का भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, ये अशांत ही आएगा है ना, क्योंकि साथ ही रह जाएगा, अभाज्य संख्या खुद है ही। और जब ये शांत नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत। शांत के रूप में तो होगा नहीं, क्योंकि 7 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में तो आएगा नहीं। तो ये सब का भी क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। और चूंकि परिमेय संख्या है तो
आवर्ती, वैसे आवर्ती तो दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना, तो आवर्ती। चलिए ये भी हमारा हो गया, यही था ही हमारा। इसको देख करके बताना था कि वो सब क्या है, उस सब का दशमलव प्रसार क्या होगा, है ना, तो हमने बता दिया। अब अगला देखते हैं 7वां। चलिए अभी हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए देखिए, इसमें कह रहा है भिन्नों को दशमलव रूप में ला करके यही बताना है। आप हर का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उस तरह से नहीं बनाना है ना, बना तो आप वैसे भी सकते थे, है ना, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि इस तरह से ही बनाना है, भिन्न को दशमलव रूप में बदलना ही है। तो चलिए हम पता करते हैं कौन सा किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत। परिमेय संख्या है तो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती ही होना है ना। चलिए तो 2 ही होगा, उसमें से चेक कर लेना सबको। तो चलिए हम पहले एक हल 7 का पहला हल करते हैं। पहला है हमारा 1/3। तो 1/3 मतलब 1 में भाग देंगे 3 से, तो 1 में आप 3 से भाग देंगे, है ना, 1 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो दशमलव दे करके 0 दे दीजिए, 3 तिहाई 9, फिर घट करके 1 आएगा, फिर 0 दे दीजिएगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 ही आएगा, फिर 0 दीजिएगा, 3 तिहाई 9 है, मतलब 0.3 आया, 3 के ऊपर बार लगा दीजिएगा क्योंकि 3 रिपीट ही हो रहा है बार बार, है ना। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, 0.3 के ऊपर बार, 0.3 और 3 के ऊपर बार, है ना। मैं इसको मिटा करके इसका दशमलव प्रसार हमें क्या आ गया, अशांत आवर्ती, है ना, मिटा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब उसको देख ले रहे हैं। अब दूसरा जो है हमारा प्रश्न, उसको देख ले रहे हैं। ये है हमारा 7/8, है ना। तो देखिए 8 से भाग करेंगे 7 में, तो देखिए यहाँ पे लगेगा तो नहीं, तो 10 दशमलव दे करके यहाँ पे 0 दे दूंगा, है ना। ये हो जाएगा 8 8 64, 10 में से 4 गया तो 6, ये कट जाएगा, ये 0 उतार दूंगा, 8 7 56, है ना, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 दे दूंगा, फिर 8 5 40, है ना। ये हमारा पूरी तरह कट गया, मान क्या आ गया हमारा 0.875, और इसका दशमलव प्रसार हमें क्या मिल गया, ये शांत, क्योंकि ये पूरी तरह से कट गया है, तो इसका दशमलव प्रसार हमें क्या मिला, शांत। चलिए अब हम अगला चेक करते हैं। अगला है हमारा 5/6, मतलब 5/6 मैं 5 में भाग करूंगा 6 से, है ना, तो यहाँ पे लगेगा नहीं, तो 0 दशमलव दे करके यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। ये 6 8 48, है ना, फिर 10 में से 8 गया तो 2, और ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0 उतार दूंगा, फिर 6 तिहाई 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 दूंगा, फिर 6 तिहाई 18, है ना, 3 है ये फिर 2 बचेगा, फिर 0 दूंगा, फिर 6 तिहाई 18, मतलब इसका भी मान क्या आ गया हमें 0.8, और 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा, है ना, इसका वैल्यू ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया ये भी हमारा। तो मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ अशांत आवर्ती। अब अगला चेक करते हैं, हमारा अगला है 36/100। 36/100, तो 36 में पहले इसको तो अभाज्य बनाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा, तो ये कितना से कटेगा, ये 4 9 36, और ये कट जाएगा, ये क्या 25 मरतबा, है ना, तो ये हमारा क्या आ गया 9/25। तो चलिए अब इसका देखते हैं। अब हम 25 से 9 में भाग करेंगे, है ना, तो 25 से 9 में भाग कीजिए, लगेगा नहीं तो दशमलव दीजिए, यहाँ पे 1 0 दे दीजिएगा, अब लग जाएगा, है ना। 25 तिहाई 75, अब घट जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 8 में से 7 गया तो 1, है ना। अब यहाँ पे 0 दे दीजिए, है ना, तो ये कट जाएगा कितने मरतबा में, ये हो जाएगा हमारा 25 छक्के 6 35, हाँ, ये हमारा हो जाएगा 25 छक्के, ये हो जाएगा 150, है ना, ये कट जाएगा, ये पूरी तरह से कट गया, तो ये भी हमारा, इसका मान क्या आया 0.36, तो ये हमारा हो गया शांत हो गया, है ना। मैं मिटा करके उसको भी लिख दे रहा हूँ शांत, ये भी हमारा शांत आ गया। अब 2/11 को देख रहा हूँ, तो 2 में भाग दूंगा 11 से, तो क्या ये लगेगा नहीं, तो दशमलव दे करके यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। अब 11 एकम 11, ये 9 बचा यहाँ पे, फिर 0 दे दूंगा, ये बचे क्या आ जाएगा 11 8 88 लगाना पड़ेगा, 8 88, है ना, फिर 2 बचेगा, ये कट गया, फिर 0 दूंगा, फिर 11 एकम 11, है ना, फिर कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9, है ना, फिर ये कट गया, फिर 0 दूंगा, फिर 11 8 88, मतलब 1 8 1 8 रिपीट होगा इसमें, है ना, 1 8 1 8 बार बार रिपीट होगा, मतलब 18 18 बार बार रिपीट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2/11 का मान, है ना, 2/11 का मान हमें क्या आ गया 0.18, और 1 8 दोनों रिपीट हो रहा है, तो दोनों के ऊपर बार लगा दूंगा। अब मैं इसे मिटा करके लिख दे रहा हूँ क्या, अशांत आवर्ती। ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती। अब हम देखते हैं छठा है हमारा 10/3, उसको इधर देख लेते हैं ना। ये हमारा छठा जो है 10/3,
तो मैं 10 में भाग दूंगा 3 से, 10 में भाग दूंगा 3 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3 तिहाई 9। 10 में से 9 गया तो 1 है ना। अब फिर जीरो, सॉरी दशमलव दे करके यहाँ पे जीरो दे दूंगा, ये 3 तिहाई 9 है ना। बार बार इसी तरह से होता जाएगा है ना, मतलब 3 बार बाद में रिपीट होना है, मतलब 3 दशमलव और 3 के ऊपर बार लग जाएगा ना, 3 बार बार रिपीट होगा, वही हो रहा है। 10 में से 9 घट रहा है, 10 में से 9 घट रहा है बार बार है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत आवर्ती। तो मैं इसे मिटा करके लिख दे रहा हूँ अशांत आवर्ती। ये हमने लिख दिया अशांत आवर्ती। अब हम अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे।